पहले अगार थाना में एक मामला हुआ है। मामला पुलिस एट्रोसिटी से संबंधित है। एक व्यक्ति चंद साहू जी और इनका पूरा परिवार, इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस पर हम लोग नहीं है कि गलत तोड़ा कि सही तोड़ा। ये एफआईआर लेकर के गए थाना में। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया। और ऑनलाइन एफआईआर जब हो गया तो उसकी कॉपी जब वहां देने के लिए गए तो थानेदार के द्वारा बदसलूकी किया गया, बदतमीजी किया गया। तो ये लोग वहां से बातचीत दोनों के बीच में हुआ होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है कि बातचीत ही हुआ। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है और आप उस पर अगर क्रिमिनल केस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो उसका करियर जो है समाप्त होगा। बाद में जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि बड़ा बाबू जो है वहाँ के कोई विक्की करके हैं, हमको अंदाजा नहीं है, उन्होंने केस किया है कि हमारे थाना में जो है पूरा सामान को छीट दिया गया, थानेदार का गट्टा पकड़ा गया और उसके बाद ये लोग भाग गए। ये आरोप उन्होंने लगाया है जो कि सरासर गलत है। उसी का प्रतिकार के लिए हम लोग आए थे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, हजारीबाग के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी है और उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कि कोई ऐसा थानेदार जो कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कृषक आदमी जो है और उसका परिवार जाता है, उसका पूरा थाना छीट देता है और उस थानेदार का गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस में रहने के लायक है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये। और उसके बाद वो चला भी जाता है। अगर उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता तब भी बात होती कि भाई हमारे थाना में कोई आया मारपीट, आज हमारे घर पर भी आएगा कोई मारपीट अगर करने के लिए आएगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि थाना में कोई आदमी, थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। ऐसा संभव अगर है तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी में रहने का कोई मतलब बनता है क्या? इसी के शिकायत को लेकर के आज हम लोग जो है डीआईजी साहब के पास आए थे। उनको हम लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। हम लोग अभी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। उन्होंने का टीम गठित करके इसको जांच का आदेश दिया है। अब वो टीम जांच करेगी, हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि जो गवाह है उनसे गवाही लिया जाए और वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है उसको देख करके सीसीटीवी से इसका जो है ये निकाला जाए कि क्या घटनाक्रम हुआ है और उसके अनुरूप में कार्रवाई किया जाए। हम लोग इंतजार करेंगे डीआईजी साहब के रिवर्सल का और उसके बाद आगे का जो है कदम उठाएंगे। लेकिन ये चिंता का विषय आप प्रेस वालों के लिए भी होना चाहिए और ये 10 प्रश्न आपको भी समाज से पूछना चाहिए कि कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो अपना थाना के सुरक्षा करने में अक्षम हो, जिसमें कि कोई सामान्य आदमी जाता है उसके थाना को छीट देता है, उसका गट्टा पकड़ लेता, क्या वो पुलिस के नौकरी के लायक है क्या? ये प्रश्न अभी जीवित रहेगा। ऐसा है कि एनटीपीसी के द्वारा और बीजीआर कंपनी के द्वारा मेरा मकान बना हुआ था, आवासीय मकान, उसको तोड़ दिया गया 9 तारीख 9/5/25 को। और हम लोग वो आवेदन लेके थाना, हमारा बेटा गया, छोटा बेटा थाना लेके गया। वहाँ थाना में लेने से इनकार कर दिया तो आके बेटा मेरा ऑनलाइन यहाँ आवेदन कर दिया। ऑनलाइन का नंबर उम्बर आ गया। उसके बाद मेरा वहाँ 5 लोगों का, अपना परिवार का, तीनों बेटा का, माँ का और पत्नी के नाम से वो मकान था। बजाते पैसा भी जो मापी हुआ है वो सब है और वो हमको मुआवजा देने के लिए कंपनी चाह रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन है आप दीजिए, वो हमारा सेम कंडीशन में आप 20 लोगों को दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे? और ये क्या कर रहे हैं कि ये देना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती घर तोड़ दिए। तो घर तोड़ दिए तो हमारा यही उपाय था कि हम दोषी के खिलाफ एफआईआर करें। एफआईआर करने के लिए गए तो ये लोग थाना में लिए नहीं और जब फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तो जब दूसरे तीसरे दिन गए तो नहीं लिया, बेटा गया आया। तो फिर हम लोग 12 तारीख को गए। अब 12 तारीख को गए तो हम लोग दोनों बेटा और हम गए तो बातचीत होने लगा कि सर आवेदन रखिए, आप ऑनलाइन करने बोले तो वो भी कर लिए, आप उसको देखिए, करिए, वो जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो उसी में मेरा बेटा जो पढ़ा लिखा था वो बोला कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून है, आप प्रभारी हैं तो आपको इस नियत से काम करना चाहिए कि जो पीड़ित है वो आपके यहाँ आता है तो उसके बातों पर सुनिए, उसका जांच करिए और गलत सही जांचने का आपका अधिकार है। तो इसी में वो आग बबूला हो गए और उसमें जो है से
हम लोग को बोले कि हम झूठा मुकदमा में तुमको फंसा देंगे, तुमको जेल दे देंगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम अपने आप को यूपीएससी के कैंडिडेट समझते हो, इस तरह का बात बोल के भड़क गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया और जब हम लोग घर पर आए तो हम लोग शादी समारोह में चले गए। मेरा मंझला बेटा जो है दयानंद वो घर पर था। 8 बजे रात भारी संख्या में पुलिस बल के संग आए और वो मेरे घर में भी जो है वो सीसीटीवी है, कैमरा है, वहाँ भी देखा जा सकता है। बच्चा को पकड़ के ये लोग ले गए और सिविलियन में थे लोग, जो अगल बगल में लोग जो बताया, हम तो घर पर थे नहीं। तो जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया गया उसी दिन, सेम डे। 1:30-2 बजे की घटना है। एफआईआर करके, या नहीं हुआ होगा बाद में, मेरा बेटा को 8 बजे रात में उठा के ले गए और एफआईआर करके जेल भेज दिया बेटा। अभी कहाँ बच्चा है? अभी बच्चा जेल में है। अभी आए हुए थे डीआईजी ऑफिस, क्या मिला? डीआईजी साहब से हम लोग ये निवेदन किए हैं कि सर घटना की जांच किया जाए सर, और दोषी पर कार्रवाई किया जाए, इतना ही। बच्चा